हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पहली खबर सिंगापुर से। सिंगापुर के लोग भारत और चीन के साथ जातीय जड़ों को नकार नहीं सकते। मई दिवस रैली में बोले पीएम ली। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग 15 मई को अपने पद से इस्तीफा देंगे। लूंग ने अपने अंतिम भाषण में एकजुटता की अपील की और कहा कि सिंगापुर के लोग चीन और भारत के साथ अपनी जातीय जड़ों को नकार नहीं सकते हैं। बता दें, लूंग की जगह उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग लेंगे। मई दिवस रैली के दौरान ली ने कहा, सामाजिक मेलजोल काफी अहम है। नस्ल, भाषा और धर्म पारंपरिक तौर पर सिंगापुर से अलग नहीं हो सकता। सिंगापुर की साझा पहचान के लिए काफी कोशिशें की गई हैं और देश हमेशा बाहरी ताकतों का सामना करेगा, जो कि अपनी आबादी के अलग अलग वर्गों को अलग दिशाओं में खींचते हैं। प्रधानमंत्री ली ने कहा, हम अपनी विविध जातीय जड़ों और धार्मिक लगाव को खत्म नहीं कर सकते, जिनमें चीन के साथ चीनी सिंगापुरी, भारत में अपने विभिन्न पैतृक घरों वाले भारतीय सिंगापुरी, हमारे शेष क्षेत्र में मलय और वैश्विक मुस्लिम उम्मा शामिल है। दूसरी खबर यूएस से। स्टैनफोर्ड विवि के प्रोफेसर का दावा, भारत का विकास जानबूझकर अनदेखा कर रहा पश्चिम, हकीकत से कोसों दूर। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनुराग मेराल का कहना है कि पिछले 1 दशक में भारत ने उल्लेखनीय तरक्की की है, लेकिन पश्चिमी मीडिया जानबूझकर भारत की इस विकास यात्रा को अनदेखा कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टैनफोर्ड बायर्स सेंटर फॉर बायोडिजाइन में मेडिसिन के प्रोफेसर और ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम के निर्देशक डॉक्टर अनुराग मेराल ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत जैसे जटिल देश की दूर से रिपोर्टिंग करना ऐसी कहानियां लिखने का एक नुस्खा है जो कभी विश्वसनीय नहीं हो सकती है। भारत में चुनाव, लोकतंत्र की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पश्चिमी मीडिया, विशेष रूप से अमेरिका में छपे नकारात्मक लेखों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिमी मीडिया में भारत की ज़्यादातर कहानियां हकीकत से परे और हास्यास्पद होती हैं। जो लोग भारत को जानते हैं वे इन कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत सतही और वास्तविक डाटा से दूर होती है। भारत में लोकतंत्र के भविष्य और पीएम मोदी के सत्तावादी शासन की ओर बढ़ने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वह भारत को निरंकुशता की ओर बढ़ता नहीं देखते हैं। दुनिया को भारतीयों पर भरोसा रखना चाहिए। भारतीय लोगों में जबरदस्त आत्मविश्वास है, वे अपने अधिकारों व जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक हैं। तीसरी खबर इसरो से। चांद ने छिपा रखा है अथाह पानी, इसरो ने बताई वो बात जिसे जानकर हो जाएंगे हैरान। इसरो ने चांद के रहस्यों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC के वैज्ञानिकों ने हालिया अध्ययन में चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पानी की बर्फ की बढ़ती संभावना के सबूत मिलने का खुलासा किया है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि पहले कुछ मीटर में चांद के उप सतह बर्फ की मात्रा उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह पर मौजूद बर्फ की मात्रा से लगभग 5 से 8 गुना अधिक है। इस खोज का भविष्य के चंद्र अभियानों और चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। चांद की उपसतह पर बर्फ की खोज भविष्य के चांद पर पानी की खोज के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बर्फ का नमूना लेने या खुदाई करने के लिए चंद्रमा पर ड्रिलिंग भविष्य की मशीनों का समर्थन करने और चंद्रमा की सतह पर जीवन की संभावना को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा अध्ययन से यह भी पता चलता है कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की बर्फ की मात्रा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में 2 गुनी है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर, जो कि आ रही है लंदन से। वीजा नियमों में बदलाव से ब्रिटेन में घटी भारतीय छात्रों की संख्या, सार्वजनिक सेवाओं पर बढ़ रहा था बोझ। ब्रिटेन में छात्र वीजा नियमों के बदलाव के बाद विदेशी छात्रों के साथ आने वाले आश्रितों या निकट स्वजन जैसे पति, पत्नी और बच्चों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। ब्रिटिश सरकार ने इसका स्वागत किया है। ब्रिटेन के गृह विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से लेकर मार्च के महीने में छात्रों के साथ आने वाले
आश्रितों की संख्या में 80% तक गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा इस बार 26,000 से कम छात्रों ने वीज़ा के लिए आवेदन किया है। हालांकि 2023 में भारतीय नागरिकों को 1,20,110 अध्ययन वीज़ा मिला, जो 2022 की तुलना में 14% कम था। जनवरी से प्रभावी नियमों के तहत अनुसंधान पाठ्यक्रमों को छोड़कर अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय छात्र स्वजनों को साथ नहीं ला सकते हैं। अब वे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले अपना वीज़ा नहीं बदल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर, जो है ऑस्ट्रेलिया से। क्या ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय जासूसों को किया था निष्कासित? जाने सरकार ने क्या कहा। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय जासूसों को निष्कासित करने की खबरों को खारिज कर दिया है। 2020 में 2 भारतीय जासूसों को देश से बाहर निकाले जाने की खबरों के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दिल्ली के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की बात की है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खुफिया प्रमुख ने कहा था कि विदेशी एजेंट पिछले वर्ष स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी राष्ट्रीयता नहीं बताई थी। इस सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के कई समाचार आउटलेट्स ने दावा किया कि वे भारत से थे। ऑस्ट्रेलिया ने उन रिपोर्टों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है, लेकिन उसका कहना है कि वह विदेशी हस्तक्षेप का मुकाबला करने का इच्छुक है। वित्त मंत्री जिम चाल्मर्स ने बुधवार को ABC को बताया, मैं उन कहानियों में शामिल होने का प्रस्ताव नहीं रखता। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध है। दोनों पक्षों के प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में यह और घनिष्ठ हुआ है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।